हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद है, जो है आपका न्यू फॉरेस्ट देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। ओके, तो इसकी एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है https://fri.icfre.gov.in। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके विज्ञापन की, जो है समूह सी मीन्स समूह ग के भर्ती परीक्षा है, भर्ती है 2026 की। विज्ञापन संख्या है 1 FRI GC 2026, डेट 4/5/2026। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विज्ञापन आया है वो FRI की तरफ से आया है, और ये जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 4/5/2026 से, और लास्ट डेट रहने वाली है 3/6/2026 रात के 12 बजे तक। यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित तिथि जून के अंदर होगी, और वर्णनात्मक प्रश्न पत्र जो चरण 2 है की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा, और जो आपका थर्ड चरण होगा या जो तीसरा फेज होगा वो भी आपका बाद में आपको सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्गवार कितने नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज आई है, उन सभी के बारे में। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपको जो भी नए नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे, और जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आते हैं आरपीएससी के, आरएसएसबी के, और जितने भी जो न्यू नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे के सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पुस्तकालय सूचना सहायक की, जो है आपका लेवल 6 का, और यहाँ पर पदों की संख्या केवल 2 है, और समूह यहाँ पर आपका बता नहीं रखा है। वर्ग आपका अनारक्षित है 2, और कुल है यहाँ पर 2, ठीक है ना। 2 जनरल की कैटेगरी के हैं, 2 पोस्ट है टोटल। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। एज जो है वो आपकी 18 से 27 रहनी चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आप ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। तकनीकी सहायक क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान, तो यहाँ पर स्तर 5 का है, यहाँ पर लेवल 5 है, और 4 वैकेंसी है। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मीन्स आप आपकी जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। भंडारपाल, यहाँ पर लेवल 3 है, और 3 पोस्ट है टोटल, 2 है आपकी जनरल के अंदर, और 1 है आपकी यहाँ पर ओबीसी के अंदर। 3 टोटल पोस्ट है यहाँ पर। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, और 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ वापस बात करते हैं, देखिए ये है अनारक्षित आपका जनरल का है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये आपकी जनरल की पोस्ट है, ठीक है। ये आपकी 80 की है, और ये 80 की है। ओके, ये ओबीसी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आएगी। और यहाँ पर ये AWS है, ओके। और ये आपकी टोटल पोस्ट। फिर बात करते हैं यहाँ पर तकनीशियन रखरखाव की। तो यहाँ जो सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना, आईटी के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट है वो ओबीसी की है, और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका, ठीक है। 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ाई का काम है, कारपेंटर है, उसकी एक एक पोस्ट, यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। SC ST की एक एक पोस्ट है, और पंप संचालक मैकेनिक की यहाँ पर एक पोस्ट है SC की, और एक पोस्ट है EWS की। नलसाज मीन्स प्लम्बर की है यहाँ पर, एक है आपकी SC की, और एक है OBC की, टोटल 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर OBC EWS की एक एक पोस्ट है, और यहाँ पर 2 टोटल यहाँ पर पोस्ट हो गई। और अवर श्रेणी लिपिक LDC है आपका, यहाँ पर लेवल 2, 8 पोस्ट है टोटल। 2 पोस्ट है ST, 3 पोस्ट है OBC, 3 है आपकी यहाँ पर EWS, तो टोटल आपकी 8 पोस्ट है, मतलब 8 पोस्ट है यहाँ पर। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। 18 से 27, ठीक है, यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की है, और यहाँ पर 7 पोस्ट है। 4 है जनरल, 1 है SC, और 2 है OBC, टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट है। और शारीरिक मानक यहाँ पर पुरुष का पैदल चलना 4 घंटे में 25 किलोमीटर, ऊंचाई न्यूनतम 165, छाती बिना फुलाए 79 79, और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, पैदल 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और ऊंचाई कम से कम आपकी न्यूनतम 150 होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष यहाँ पर आपकी एज आयु होनी चाहिए।
और छाती बिना फुलाए लेडीज के लिए यहाँ पर 74 होना चाहिए और फुलाने पर 79। नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा। ओके, फिर यहाँ पर आपका एमटीएस जो पोस्ट है जो लेवल फर्स्ट है 45 पोस्ट है खिलाड़ियों के लिए यहाँ एक, और दूसरे भी यहाँ पर दे रखे हैं। जनरल की 3 पोस्ट है, एसटी की यहाँ पर 8 है, चॉइस यहाँ पर ओबीसी है, 10 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, टोटल 45 है। किसी मान्यता बोर्ड प्राप्त से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। समुद्री क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। 18 वर्ष कम और 27 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स 18 से 27 आप पर आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे उपयुक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, शून्य भी हो सकती है। पद शून्य होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ में आपको चयन प्रक्रिया बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगी, सीबीटी रहेगा, जिसके अंदर तकनीशियन के लिए आपका ये वाला विषय रहेंगे, बुनियादी विज्ञान, अंकगणित, मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति परीक्षण। सामान्य जागरूकता हो गया आपका, प्रश्नों की संख्या आपकी 20-20 100 होगी, टोटल कुल अंक 100 होंगे यहाँ पर, और न्यूनतम अंक आपके यहाँ पर 50 रहने चाहिए और 40-40 यहाँ पर बाकी सबके लिए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका एक अंक काटा जाएगा और 3 घंटे यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी और लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ितों के लिए यहाँ पर अलग से दिया जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं तकनीशियन के लिए। यहाँ पर भी समुद्री क्षेत्र का दे रखा है, अंग्रेजी दे रखा है, मानसिक योग्यता, सामान्य जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, फिर तकनीकी सहायक का है, अवर्षणी लिपिक का है यहाँ पर, और वन रक्षक है, आशुलिपिक ग्रेड है, भंडारपाल है, इन सभी का यहाँ पर आपको जो डिटेल के अंदर बता रखा है। फिर बात करते हैं दूसरे चरण की। सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तराखंड में निम्नलिखित अनुसूची अनुसार आयोजित की जा सकती है। देखिए, सीबीटी परीक्षा आपकी उत्तराखंड में ही होगी, तो आप इस भी चीज का ध्यान रखिएगा। पुस्तकालय अगर सूचना सहायक आपने बनाया है तो पाली फर्स्ट के अंदर होगा पहले दिन के अंदर, और पाली 2 के अंदर भंडारपाल का होगा। दूसरे दिन आपका पाली फर्स्ट में टेक्नीशियन और दूसरा तकनीशियन रख रखा होगा। फिर तीसरे दिन का होगा वन रक्षक का और तकनीकी सहायक का। उसके बाद में चौथे दिन होगा अपर श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक ग्रेड सेकंड का, और 5वें दिन होगा आपका एमटीएस का। ओके, तो आप जो जो परीक्षाएं भरते हैं उसके अंदर यहाँ पर लिखा है, वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किसी भी 2 या 2 से अधिक पदों के लिए एक ही समय में आयोजित होने वाले परीक्षण तिथि समय केंद्र के मामले में परीक्षण तिथि समय में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह निश्चित करना होगा कि वे कौन सी परीक्षा देने चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप भर सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग अगर सेंटर आते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी कि आपको वहां पर कैसे मैनेज करना है, कैसे वहां पर पहुंचना है, या कैसे वहां पर एग्जाम देना है, वो सब आपकी होगी। क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा कोई भी आपको यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी या फिर आपकी कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी। ये देखिए, अभ्यर्थियों का अंतिम चयन केवल सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और टाई की स्थिति में अन्य लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। सीबीटी परीक्षा में समान अंक होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सीबीटी के विषयों के विभिन्न उप अनुभागों में क्रमिक क्रम में रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए उपखंड 1 को उपखंड 2 से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी और इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेगी, मीन्स आगे बदलती रहेगी और बढ़ती रहेगी। यहाँ पर बढ़ती होना चाहिए था। सभी में समानता की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को उनकी जन्मतिथि के अनुसार उच्च योग्यता पर रखा जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी, जैसे कि प्रत्येक विज्ञापित पद की श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या का 5 गुना, तो सीबीटी में उनके अंक के आधार पर वर्णनात्मक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। एक लघु निबंध, आपका जो वर्णनात्मक परीक्षण है वो दूसरा है। एक लघु निबंध होगा 300 शब्दों का और एक पत्र आवेदन होगा, इनमें कोई एक हिंदी में होना चाहिए और दूसरा अंग्रेजी में। 50 अंक का होगा, यहाँ पर 45 मिनट होंगे, अधिकतम अंक होंगे 50%। वर्णनात्मक परीक्षा केवल अहरक प्रकृति का होगा और इसका उद्देश्य समूह ग के पद की श्रेणी और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक भाषा कौशल का परीक्षण करना है। न्यूनतम अंक अधिकतम अंकों का 50% प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पदों के लिए वर्णनात्मक परीक्षा केवल देहरादून में आयोजित की जाएगी और यह पेन एंड पेपर मोड में होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को एक लघु निबंध और एक पत्र आवेदन लिखना होगा। अभ्यर्थियों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उत्तर पुस्तिका के अंदर नाम, अनुक्रमांक नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको नहीं लिखना है। इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में अनुसूचित साधन माना जाएगा और ऐसे में आपको शून्य अंक दिया जाएगा। तीसरा है चरण है आपका, वो है आपका कौशल या ट्रेड परीक्षण। तकनीशियन के लिए कौशल ट्रेड परीक्षण होगा और अपर श्रेणी लिपिक के लिए टंकन परीक्षण होगा, वन रक्षक के लिए शारीरिक मानक परीक्षण होगा और आशुलिपिक ग्रेड के लिए आशुलिपिक परीक्षण होगा। ओके, और यहाँ पर आयु में छूट का भी बता रखा है, अनुसूचित जाति और जनजाति
और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु में छूट जहां लागू और स्वीकार्य होगी वो होगा। और कि समुदाय चाहे किसी भी समुदाय के हो वो अनारक्षित अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें अनारक्षित व्यक्तियों हेतु पात्र माना जाएगा। हालांकि आरक्षित क्षेत्रों श्रेणी जैसे कि अजय है, अजजा है, अपीव है, एनसीएल है या आपका ईडब्ल्यूएस है के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए केवल उस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सारे SC ST OBC और आपका ईडब्ल्यूएस है। ओके, फिर यहाँ बात करते हैं आयु में छूट वर्ग हो गया है आपका। यहाँ पर SC ST के लिए है केवल 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष और PWD के लिए यहाँ पर दिव्यांगता की स्थिति में यहाँ पर 10 वर्ष है। पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर सेना में की गई सेवा के आधार पर 3 वर्ष और साथ ही साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मियों के लिए 8 वर्ष है। ओके, और भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार समूह ग और पूर्व के ग के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है। ठीक है, और SC ST के लिए 50 वर्ष। और केंद्र सरकार से असैनिक कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है उनके लिए 40 वर्ष। केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष से अधिक का नियमित सेवा दी है तो 45 वर्ष है। और यहाँ पर विधवा तलाकशुदा महिलाएं, वे महिलाएं जो कानूनी रूप से अलग हो चुकी है, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, 35 वर्ष की आयु तक यहाँ पर आपको ऑफर दिया हुआ है, मीन्स छूट है। और SC ST वर्ग की विधवाएं तलाकशुदा महिलाएं, वे महिलाएं जो कानूनी रूप से अलग हो चुकी है, उन्हें दोबारा शादी नहीं की है, उनके लिए 40 वर्ष है। ओके, और बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं है, किस चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है। ओके, ओके, ये कुछ मापदंड है जैसे कि अनाचार के प्रकार, आपको क्या नहीं करना है, अगर ये करते हैं तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है और आपको कितने अवधि के लिए यहाँ पर निरस्त रखा जाएगा एग्जाम से। फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, आपको यहाँ फॉर्मेट दे रखा है SC ST सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ पर फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वापस से यहाँ पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, उसी के साथ में सर्टिफिकेट सर्विंग डिफेंस पर्सनल, उनके लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर ये नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको परफॉर्मेंस दे रखे हैं जो आपको यहाँ पर जो आपके लिए मैंडेटरी है वो आपको फुलफिल करना है। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन जो था वन अनुसंधान संस्थान FRI की तरफ से उत्तराखंड का है ये। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी उत्तराखंड के जो FRI है उसके अंदर होगी। और यहाँ पर आवेदन आपको यहाँ पर 4 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 जून को यहाँ पर आपके खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और जो एग्जाम है वो भी जून के अंदर ही होने वाला है, 2026 के अंदर ही। मीन्स आपका 3 जून के बाद में आपका मीन्स आप मान सकते हैं कम से कम 20 से 30 तारीख, मीन्स आपका 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। ओके, तो ये आपका ये जनरल की पोस्ट है और SC ST OBC EWS की टोटल पोस्ट है। मेन जो पोस्ट आ रखी है पुस्तकालय सूचना सहायक, तकनीकी सहायक, असोलिपिक ग्रेड 2 तकनीशियन क्षेत्र प्रयोगशाला और भंडारपाल, तकनीशियन अवर्षण लिपिक, अनुरक्षक और यहाँ पर MTS। ठीक है, जो सबसे ज्यादा है वो है MTS की पोस्ट है, 45 पोस्ट है। ओके, और शनिवार भी आपको यहाँ पर पोस्ट का यहाँ पर विवरण दे रखा है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर्म कैसे बनना है, क्या करना है। ओके, फॉर्म जैसे आपको अप्लाई करना है, आपको कहाँ जाना है, मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आना है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की वेबसाइट के ऊपर। आप रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल में जाएंगे तो वहां पर आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा। जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एडमिन लॉगिन और कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर वगैरह, कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सारा आपकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे आपके पास में, आपको एक मैसेज प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको जो भी आपका फोटो है, थंब इंप्रेशन है, साइन है, वो सारे यहाँ पर आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद में आपका यहाँ आईडी क्रिएट होगा और उस आईडी के द्वारा आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। मैं वापस रीलोड कर लेता हूँ। ओके, जो यहाँ पर बैक साइड में था वो वहां पर आपको जाना है। तो
ये देखिए, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर आईडी से यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे लॉगिन करेंगे आपके सामने ये सारे के सारे जो भी फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो आ जाएंगे और आपको वहाँ पर उसके अंदर फिल आउट करना है। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन FRI SCFRE फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू आता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उसके रिप्लाई में जो भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अलग से कि आपको कैसे यूजर आईडी क्रिएट करनी है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, आपको अगर और कोई भी प्रॉब्लम होती है जो आपको लगता है कि आपको सीधा वहीं से कंसर्न करना चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हैं। ईमेल आईडी दे रखा है, 10 से लेकर मंडे से सैटरडे तक, आप 10 से लेकर 5 बजे तक आप वहाँ पर उसका रिप्लाई वो आपको कर देंगे। ओके, तो ये थी न्यूज़ आपकी FRI एग्जाम जो अभी हाल ही के अंदर लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आप इसके अंदर यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।